नमस्कार दोस्तों, जय आर सिंह। मेरा नाम रविशंकर राय है। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है आर। और आज इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको कहते हैं सो द प्लान, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान। प्लान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी इनकम आए तो ज़रूरी क्या है कि आपका नेटवर्क बड़ा हो। और नेटवर्क को बड़ा करने के लिए आपके टीम में नए लोग शामिल होना बहुत ही जरूरी होता है। और नए लोगों को शामिल करने का जरिया है, रास्ता है, वो है प्लान। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि आपके टीम में और आप अगर प्लान पे ज्यादा फोकस देंगे तो आपका नेटवर्क भी बड़ा होगा। इसलिए आइए इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि प्लान देने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए ताकि आपको पता चले कि प्लान देने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली जो बात है वो है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। जिस तरह हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कामयाब बनने के लिए उसकी तैयारी करता है, हर क्षेत्र में लोग काम को सफल रूप से करने के लिए उसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है, वो सफल इसलिए हुआ है कि उसने उसकी सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी किया है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तो आप भी प्लान देने के पहले अपने आप को तैयार करिए, तब जाके आप किसी व्यक्ति के पास प्लान देने जाइए। तो आज तैयारी क्या करना है प्लान में, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहली बात आपको ध्यान रखना है वो है ड्रेस कोड। यानी जब भी आप किसी व्यक्ति के पास प्लान दिखाने जाए तो कम से कम ड्रेस कोड को मेंटेन करें ताकि आपको प्लान देने में आसानी भी हो, आपका छवि भी उस व्यक्ति के पास अच्छा जाए। इसलिए करना क्या है, हमें ड्रेस कोड को मेंटेन करना है। दूसरी बात क्या करना है, दूसरा हमें ध्यान रखना वो है प्रेजेंटेशन टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और जब कोई ऐसा सवाल आता है तो उसके पास ऐसे टूल्स नहीं होते या ऐसा कोई फाइल नहीं होता जिसे वो दिखा के वो कह सकता है राइट ये चीज यहाँ पे क्लियर है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाएं तो उसके लिए आप प्रेजेंटेशन टूल जरूर बनाएं। प्रेजेंटेशन टूल में क्या हो सकता है, पहला चीज हो सकता है प्रेजेंटेशन फाइल। यानी कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है या आपके सीनियर अपलायंस के पास अवेलेबल है, वो डॉक्यूमेंट का एक फाइल बना सकते हैं। कंपनी की तरफ से जो कंपनी का बुक बनता है या जो कंपनी का पूरा डिटेल्स है मार्केटिंग प्लान का, वो बुक भी आप रख सकते हैं। प्रोडक्ट का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स हैं, वो भी आप रख सकते हैं। और साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान देने के टाइम प्रोडक्ट्स भी ले जाते हैं। जरूर आप भी ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट वही ले जाइए जो इजी टू कैरी हो, जिसको आप आसानी से ले जा सकते हैं, वही प्रोडक्ट आपको ले जाना है। ऐसा कोई प्रोडक्ट मत ले जाइए जिसको आप ले जाने में तकलीफ हो रही है। तो पहला ध्यान हमें क्या रखना है, प्रोडक्ट वही लेना है जो इजी टू कैरी हो। दूसरा बात, प्रोडक्ट वही लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसका फीडबैक आपको अच्छा मिला है, जिसको यूज करके लोगों ने अच्छा बोला है, जिसका बार बार फील्ड में डिमांड आता है, बार बार लोग उस प्रोडक्ट को मांगते हैं, ऐसा प्रोडक्ट रखिए। यानी कहने का मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट जिससे आप सेटिस्फाई हो और आप जिन लोगों को दिए हो वो भी इस प्रोडक्ट को सेटिस्फाई हो। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप प्रोडक्ट लें तो पहला क्या, इजी टू कैरी, और दूसरा आप जिससे संतुष्ट हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम प्रेजेंटेशन टूल में तीन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। एक है प्रेजेंटेशन फाइल का, दूसरा है कंपनी के जो भी प्रोफाइल्स मिलते हैं, कोई भी बुक मिलता है वो रख सकते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग रख सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट हम साथ में कैरी भी कर सकते हैं। तो ये हम प्रेजेंटेशन टूल में रख सकते हैं। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर इस बातों को लोग ध्यान नहीं देते, लिखा क्या है, नो योर प्रोस्पेक्ट्स। यानी कहने का मतलब क्या है, आप जिस व्यक्ति के पास प्लान देने जा रहे हैं, अगर आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है, उसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्लान में क्या बातों पे जोर देना है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं वो क्या करता है। मान लीजिए अगर आप अपने लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पहले से वो जानते हैं वो सर्विस करता है या बिजनेसमैन है या हाउसवाइफ है या किसी खेतीबाड़ी से वो निर्भर है या खेतीबाड़ी करता है, तो वो बात तो मुझे क्लियर है क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। लेकिन मान लीजिए आपका लाइफ लाइन आपको लेके जा रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको ले जा रहा है, और आपने अगर जानकारी हासिल नहीं किया कि उसने वो क्या करता है, जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं वो क्या करता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी।
इसलिए मैं आपको कहूंगा कि नो योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। प्रोस्पेक्ट का मतलब वो होता है जिस व्यक्ति के साथ मिलने जा रहे हैं, जिससे आपको प्लान दिखाना है, उसे हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले हम उसे समझ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में, जो भी व्यक्ति हमें लेके जा रहा है, मान लीजिए आपका लाइफलाइन ले जा रहा है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर ले जा रहा है, तो उससे पूछिए कि वो करता क्या है, वो इन्फॉर्मेशन कम से कम आप अपने पास रख लीजिए ताकि वो प्लान में आपको सहायता दे। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्लान दिखाने के पहले हमें इन 3 बातों का तैयारी करना है। पहला तैयारी करना है ड्रेस कोड का, दूसरा तैयारी करना है प्रेजेंटेशन टूल का, और तीसरा तैयारी करना है वो नो योर प्रोस्पेक्ट का। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है वो है प्रोस्पेक्ट का। बहुत सारे लोग करते क्या है इस जगह, जैसे मान लीजिए उसका डिस्ट्रीब्यूटर उसको ले जाके किसी व्यक्ति के सामने रखा, प्लान दिखाने के बोला सर आप प्लान दिखाएं, और जैसे प्रोस्पेक्ट आता है लीडर क्या करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, जनरली प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद बोलेंगे सर मैं इस कंपनी से आया हूं, और सीधा प्लान पे आ जाते हैं। उससे कोई मतलब ही नहीं होता कि प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, बस उसका फोकस होता है मैं प्लान दे दूं ताकि वो समझ में आ जाए, वो बिजनेस को साइन अप कर दो। ऐसा नहीं है। प्लान दिखाने के पहले भी एक काम है आपका, वो काम है प्रोस्पेक्ट के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसको आप प्लान दिखाने वाले हैं, तो उसके साथ भी आपका एक रिलेशन होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए पहले आपको करना क्या है सर, पहले करना है फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट। पहले आप प्रोस्पेक्ट को समझिए, वो कैसा बिहेवियर का व्यक्ति है, वो कैसे कल्चर का व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, ये समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। और इसको समझना आसान है। कैसे आसान है, तो दूसरी लाइन पे देखिए मैंने लिखा है आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट। अगर मैं किसी व्यक्ति से प्रश्न करूं, बातचीत करूं, तो समझना आसान हो जाता है। जैसे मैं अगर किसी से बोलूं कि सर अभी सरकार का क्या खबर है, अगर वो व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता तो इसका मतलब वो पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि नहीं रखता। मैं आने वाले वर्ल्ड कप या क्रिकेट की बात करूं, अगर वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा तो उसका मतलब है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। यानी हम बातचीत के दौरान पता लगा सकते हैं वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने से पहले उसके साथ आप सवाल जवाब करिए ताकि उसको आप समझ सकें। इसलिए जरूरी है सवाल जवाब करना। और उसके साथ और एक चीज आपको ध्यान देना, जब भी आप सवाल करें, अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोस्पेक्ट नीड। सवाल जवाब में जानने की कोशिश कीजिए कि उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। क्या वो अपनी इनकम से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? क्या वो जो काम कर रहा है उससे वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? क्या वो उसे जिंदगी में जो भी चाहिए था वो उसे मिल गया है? ये बातें हम जान सकते हैं अगर हम प्रश्न उस तरह के पूछें। तो हमें क्या करना, उसकी जरूरत को समझना है कि क्या चीज उसे चाहिए। ये चीज हमें कब हेल्प करेगा, जैसे आप प्लान खत्म करेंगे आपका पूरा फोकस उस बात पे होना चाहिए। जैसे मुझे जरूरत है लाखों रुपए इनकम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लान खत्म हुआ, फोकस हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कितना ज्यादा आ सकता है और किससे आ सकता है। अगर मान लीजिए उसको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, तो हम जैसे प्लान खत्म होगा पूरा फोकस हमारा आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सम्मान आपको कैसे मिल सकता है। किसी का फोकस रहेगा कि मैं घर में बहुत समय नहीं दे पाता, इतना काम में बिजी रहता हूँ, टाइम उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, प्लान जैसे खत्म हुआ हमारा फोकस टाइम पे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हमें नीड समझ में आया, अगर मुझे पता चल गया कि उसे क्या चाहिए, और प्लान के बाद अगर वो चीज मैंने इस प्लान में दिखा दिया, इस बिजनेस में दिखा दिया, तो व्यक्ति उस बिजनेस को यानी कि आक्शन बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मैं इसको आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बैठे तो इन तीनों चीजों को ध्यान रखते रखते और एक बात आपको ध्यान रखना है, वो है बिल्ड रिलेशन। यहाँ बहुत सारे लोग करते क्या, सोचते पहले प्लान दे देता हूँ उसके बाद रिलेशन को बिल्डअप करता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप प्लान के बाद रिलेशन बिल्डअप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। आप कोशिश कीजिए कि प्लान के पहले रिलेशन बन जाए, एक अच्छा तालमेल आपस में आ जाए, बातचीत के दौरान एक रिलेशन बन जाए। मान लीजिए अगर एक अच्छा रिलेशन आपका बातचीत के दौरान बन गया तो आप जो भी बोलेंगे वो सिर्फ सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा। लेकिन बिना रिलेशन आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेगा। इसलिए
किसी बात को समझाने से पहले आपको प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान देने से पहले इन चारों बातों को आपको माइंड में सेट कर देना है कि सीधा जाके मुझे प्लान नहीं देना, मुझे ये चार बातें ध्यान रखनी है। पहला क्या रखना है? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट, दूसरा आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट, तीसरा अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोस्पेक्ट नीड्स, एंड लास्ट एंड फाइनल इज बिल्ड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? पहले मैंने तैयारी कर लिया, मुझे प्लान देने के पहले जो चीज चाहिए वो मैंने तैयार कर लिया। दूसरा, मैंने प्रोस्पेक्ट के साथ एक बढ़िया सा रिलेशन बिल्डअप कर दिया। अब जब दो बातें बहुत अच्छी हो गई, अब तीसरा काम आता है, वो है प्लान। यानी रिलेशन के बाद हमें अब प्लान देना, प्रोस्पेक्ट को समझने के बाद हमें अब प्लान देना। लेकिन प्लान देने के बाद भी हमें उन बातों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? शॉर्ट इज बेटर देन लॉन्ग। यानी बड़ा बोलने से अच्छा है कम बोलो और अच्छा बोलो। खासकर जो नए लोग हैं, यानी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर जिनको अभी भी ठीक से प्लान देना नहीं आता या प्लान अभी सीख रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो ज्यादा बड़ा प्लान सीखने के चक्कर में ना पड़े। बहुत बड़ा प्लान दिखाना है, सब कुछ समझाना है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आप बस सीधा सा प्लान दीजिए जो सिंपल हो, जो आसान हो, देने में भी आसान हो और समझाने में भी आसान हो। यानी जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक छोटा सा बढ़िया सा प्लान बनाना चाहिए। इसका और एक फायदा है। क्या फायदा है? मान लीजिए आप किसी भी प्रोसेस को समझा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं और आपने 1 घंटे का प्लान बना दिया। अब व्यक्ति अगर आपसे अच्छा भी लगेगा, करना भी चाहेगा, तो वो क्या सोचेगा? 1 घंटा तो समझाने में लगता है, कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 घंटा नहीं समझा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना बोल नहीं सकता। तो इसीलिए जरूरी है कि आप कम बोलें, ताकि जो व्यक्ति सुन रहा है उसे लगे अरे ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा तो मैं भी बता सकता हूँ, ऐसा तो मैं भी समझा सकता हूँ, इतना जल्दी समझाना है, बहुत आसान है। तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग इंटरेस्ट लेते हैं आसान। इसका और एक फायदा मैं आपको बताता हूँ। पहला तो जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए बहुत आसान हो गया, जो देख रहा है प्लान उसके लिए भी आसान हो गया। और तीसरा आपको फायदा क्या होगा? मान लीजिए आप किसी भी प्रोस्पेक्ट गए, किसी भी व्यक्ति के पास प्लान दिखाने गए और व्यक्ति के पास आधा घंटा का समय है, सिर्फ आधा घंटा का, और आपने प्लान बनाया 1 घंटा का। अब कैसे समझाएंगे? वो तो बोलेगा सर मुझे आधा घंटा में प्लान दिखाओ। तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपको करना क्या पड़ेगा? आपके प्लान से आधा अधूरी बात आपको बताना पड़ेगा। कुछ ये बताएंगे तो कुछ वो बताएंगे और आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मैं शायद ठीक से समझा नहीं पाया, और जो सुन रहा होगा वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि आपने ठीक से समझाया नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है मेरा प्लान, यानी मैंने बड़ा प्लान बनाया, इसके कारण वो प्रोस्पेक्ट मेरे बातों को समझ नहीं पाया। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि आपको बड़ा प्लान नहीं बनाना, आपको छोटा प्लान बनाना है ताकि आप ठीक से लोगों को भी समझा पाए। यानी नए लोगों को भी फायदा है शॉर्ट प्लान बनाने से, जो देख रहा है उसको भी फायदा है और जो दे रहा है उसको भी फायदा है। यानी शॉर्ट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो समझाना है आप समझा सकते हैं। दूसरी बात आपको प्लान में क्या ध्यान रखना है? दूसरा बात आपको प्लान में ध्यान रखना है, आप जब भी प्लान बनाए उसमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, ये बात आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा आपको प्लान में क्या ध्यान रखना है कि अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग करेगा तो आरसीएम ही क्यों करेगा? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, तो फिर उसमें आरसीएम अच्छा क्यों है? और वो डिसीजन क्यों ले नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आरसीएम को ही? इसीलिए आपको अपने प्लान में आरसीएम क्यों करना चाहिए, ये बातें आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हाउ टू डू आरसीएम। अगर वो व्यक्ति आरसीएम करना चाहता है, आरसीएम अच्छा लगा उसे, तो करने का रास्ता क्या है, ज्वाइनिंग सिस्टम क्या है, कैसे वो इस बिजनेस में शामिल हो सकता है, ये बातें आपको अपने प्लान में रखनी है। यानी प्लान में आपको क्या करना है? 3 बातें क्लियर करना है। एक, व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, दूसरा व्हाई आरसीएम बिजनेस, तीसरा हाउ टू डू आरसीएम बिजनेस। ये 3 बातें आपको प्लान में ध्यान रखना है। और एक बात मैं आज आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग करते हैं क्या है, जब भी प्लान देना होता है, जैसे मान लीजिए अभी प्लान स्टार्ट करना है, जैसे वो पेन पकड़ता है, डायरी में लिखना स्टार्ट करता है, पूरा फोकस उसका प्लान में चला जाता है। आप 5 आदमी को प्लान दिखा रहे हैं बोर्ड पे, तो पूरा फोकस आपका प्लान पे चला जाता है। आप सोचते हैं प्लान ठीक से दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, लेकिन सामने जो व्यक्ति मैं बैठा हुआ है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो क्या ठीक से सुन रहा, प्लान को देखा, कैसे पता लगा? आपका तो पूरा फोकस ही प्लान पे था, अब तो बोर्ड पे ही पूरा ध्यान दे रहे थे, आप तो कॉपी पे ही पूरा ध्यान दे रहे थे। अब मैं प्लान देखने आया हूं और मुझे आपने देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला आपको कि मैंने प्लान देखा है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है आई कॉन्टेक्ट। यानी आप प्लान दिखा रहे हैं और साथ में साथ उसको भी देखिए जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हैं, उसका आई कॉन्टेक्ट रखिए आप कि वो आपके प्लान को फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो वो कहीं भी देखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लास्ट में आप बोलेगा सर क्या समझ में आया, तो आपको क्या बोलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका फोकस ही तो प्लान पे नहीं था। तो हमारा को करना क्या है कि जब भी हम प्लान दें तो बार बार हम देखें कि वो प्लान की तरफ देख रहा है या नहीं, यानी आई कांटेक्ट हम रेफरेंस के साथ, तब जाके वो प्लान मेरा अच्छा हो सकता है। और एक यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने ये 3 बातें तो बता दी, मैंने तो आई कांटेक्ट भी कर लिया लेकिन फीडबैक नहीं लिया, यानी मैं उससे कोई फीडबैक ही नहीं दे रहा, मैं अपने मन से प्लान बताया जा रहा हूँ, उससे कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। तो इससे कैसे पता चलेगा कि वो आपका प्लान देख रहा है? आपने तो आई कांटेक्ट भी रखा है, उसका ध्यान भी तो आपके प्लान पे है, लेकिन मन दूसरी जगह पे है, वो सोच रहा है कि आप कब जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक कैसे ले सकते हैं? सिंपल, प्लान देते देते पूछेंगे सर हम सब कस्टमर हैं, तो इसका मतलब क्या? उसका ध्यान मेरे तरफ आएगा, बोला हाँ हम लोग कस्टमर हैं। तो ये बीच बीच में ऐसे ऐसे बातें आपको निकाल के रखनी है ताकि आप उसका फीडबैक आपके तरफ लेते रहें। यानी प्लान देने के वक्त भी हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या भाई साहब? शॉर्ट, दूसरा प्लान में क्या क्या होना चाहिए, तीसरा आई कांटेक्ट और चौथा फीडबैक। यानी सिंपल मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने आज आपको प्लान में पावर ऑफ 3P के बारे में बताया। यानी पहला P मैंने आपको बताया आपका प्रिपरेशन, दूसरा आपका प्रोस्पेक्ट, तीसरा आपका प्लान। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि मान लीजिए आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली, प्लान भी बहुत अच्छा लगाया, आपको दिखाना आ गया, फीडबैक भी बहुत अच्छा लेना सकते हैं, लेकिन रिलेशन नहीं बनाया, प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप नहीं है, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट कम आएंगे। इसलिए तीनों बातें ही जरूरी है। आप अगर एक को ज्यादा महत्व देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तो हो सकता है आपको रिजल्ट बहुत कम आए। इसलिए तीनों बातों को ध्यान रखना है, बराबर रखना है कि तैयारी भी मुझे अच्छी करनी है, प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन भी अच्छा बनाना है, पर उस बातचीत के दौरान मुझे ये पता भी लगा लेना है कि प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, व्यक्ति को क्या चाहिए, और तीसरा मुझे प्लान भी बहुत अच्छा लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस नेटवर्क मार्केटिंग को पूरे इंडिया में एक बहुत बड़े ऊंचाई तक ले जाएंगे। साथ में हम सब मिलकर एक बड़ा नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो अगली बार जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई भी टॉपिक रखूंगा तो वीडियो जरूर बनाऊंगा, और अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में और ऐसे क्या बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बातों को पूरा ध्यान से सुना, पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आशीष।